हेलो जी, स्वागत है न्यू नेहा बुटीक चैनल पर। तो गाइज आज की वीडियो में ये अस्तर वाली सलवार कटिंग करेंगे। तो फुल अस्तर सलवार है, ये है इसका अस्तर अच्छे से प्रेस कर लिया है और ये है मैन फैब्रिक। तो इसमें से हमने कुर्ती निकाल ली है, ये पूरा ऑल ओवर सूट था। तो ये तो हमारे पास बचा है कलियों के लिए कपड़ा, इसमें से हम निकालेंगे कली। और ये हमारे पास बचा है कुर्ती के जो साइड से कपड़ा बचता है वो वाला कपड़ा बचा है, इसमें से हम निकालेंगे पल्ले यानी कि गोडे और बेल्ट। गोडे और बेल्ट हमारे इसमें से निकलेंगे। तो अभी हम इसकी चौड़ाई देखते हैं कि ये कितना हमारे पास बचा हुआ है, उसी हिसाब से हम इसको निकालेंगे। तो सलवार की लंबाई हमें रखनी है 39 इंच। तो सबसे पहले मैं यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा निकाल देती हूँ, इसको कर देती हूँ सीधा कटिंग करके। उसके बाद इसके जो पल्ले की चौड़ाई है वो है 13.5 इंच। और अगर मैं इस साइड से निकालूंगी तो मेरे 14 इंच तैयार निकल जाएंगे, पर मेरे को देखना है कि मैंने इसमें से निकालना है बेल्ट भी। तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ से 13.5 इंच के ही वो निकाल लेंगे, पल्ले निकाल लेंगे, ताकि सलवार का बेल्ट भी आराम से निकल सके यहाँ से। तो ये हमने कपड़ा सेट कर लिया है। अब इसकी लंबाई हम निकालेंगे 35 इंच। 35 इंच की लंबाई पर निशान लगा के इसको हम कर लेंगे कटिंग। अब ये कपड़ा हमारे पास बचा है बेल्ट का, इसको हम कर देंगे साइड में और इस कपड़े को हम अच्छे से कटिंग करेंगे अस्तर पर रख के। अभी फ़िलहाल इसको हम हटा देंगे। तो हमारे पास ये अस्तर है, अस्तर मैं आपको बता दूं कितना है, ये है 3.5 मीटर अस्तर। तो सबसे पहले हम इसमें से निकाल लेंगे पल्ले और बेल्ट के लिए, इस तरह से फोल्ड करके 35 इंच की लंबाई निकाल लेंगे। तो यहाँ तक आ जाता है 35 इंच। अभी इसको इस तरह से खोल लेंगे और खोलने के बाद ये जो हमने चौड़ाई पल्ले के पार्ट की निकाली है इसको इसके ऊपर रख के और इक्वल करके कटिंग कर लेंगे 13.5। तो दूसरी साइड से भी 13.5 इंच पे निशान लगा के और इसको करेंगे कटिंग। तो ये हमारे पल्ले हो गए अस्तर के साथ। अब सिलते समय हम क्या करेंगे, अस्तर के साथ पहले पूरे पे कच्ची सिलाई लगा लेंगे, यानी कि मशीन की मोटी सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद कलियों में अटैच करेंगे। और इसी तरह से कली पर भी पूरा अस्तर लगा के कच्ची सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा काम आएगा बेल्ट में। अब अस्तर में सबसे पहले कली कटिंग करेंगे। तो अस्तर को करेंगे डबल फोल्ड। ठीक है, अस्तर को इस तरह से सेट करके पहले चाहे तो आप अस्तर के ऊपर कटिंग कर लेंगे, या फिर साथ में आप इस कपड़े को भी इसके ऊपर डबल फोल्ड करके रख लेंगे, तो दोनों साइड की कलियां साथ में कटिंग हो जाएंगी। और अस्तर आपको बिल्कुल भी कम अर्ज वाला नहीं लेना है, क्योंकि कपड़े में बहुत ज़्यादा अर्ज है, तो अस्तर में भी फुल अर्ज होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का विमल में लोगे तो उसका अर्ज सही मिलेगा, अगर हल्की क्वालिटी में आप अस्तर खरीदोगे तो उसका अर्ज कम मिलेगा। अभी मैं दोनों साइड से जो इसमें किनारी है इसको निकाल देती हूँ, ये थोड़ी सी खींची हुई है, तो ये सलवार का लुक कर देगी ख़राब। पूरा कपड़ा अच्छे से सेट होने के बाद एक साइड से लंबाई चेक करेंगे, पहले लंबाई कितनी है इसमें। एक साइड से मैंने निशान लगा लिया 35 इंच पर, और इस साइड जो निशान लगाएंगे ये लगाएंगे 2 इंच पर, क्योंकि हमने पल्ले की चौड़ाई कम ले रखी है, तो पोंचा
कितना हमें तैयार करना है उसके हिसाब से हमें इस साइड भी निशान चौड़ाई में लगाना है। अब आसन के लिए हमारे पास बचा है यहाँ पर 7 इंच। तो आसन हम बाद में निकालेंगे, पहले इसको कटिंग कर लेंगे। इस साइड में हम ऐसे ही निशान लगा लेंगे, एक साइड से 35 इंच पर और फिर 2 इंच का, और यहाँ फिर बीचों बीच इंची टेप को इस तरह से रखते हुए एक निशान लगा लेंगे। ऐसा कपड़ा है, बहुत ध्यान से कटिंग करना पड़ रहा है। थोड़ा सा भी हाथ इधर उधर लग गया तो हाथ के साथ इकट्ठा हो जा रहा है ये कपड़ा। ये देखो यहाँ से इकट्ठा हो गया। तो अब देखो यहाँ पर आसन कम है, तो इस आसन को हम कैसे पूरा करेंगे। हमें आसन निकालना है 10 इंच का, तो यहाँ से कटिंग कर देंगे, यहाँ से निशान लगा के कटिंग कर देंगे। काफ़ी चौड़ाई है सलवार की, वैसे भी डबल अस्तर का है ये, तो वैसे भी ये भारी बढ़ने वाली है। तो यहाँ से हम निकाल देंगे आसन 10 इंच का, और यहाँ से ऊपर की साइड से भी इसको कर देंगे कटिंग। अब ये देखो, इसको उठा के चाहे इसके ऊपर रख के कटिंग कर लेंगे, पर मैं इसको उठाऊंगी नहीं क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से सेट होने वाला कपड़ा है। तो हम इसकी चौड़ाई यहीं पर चेक कर लेंगे, इसकी चौड़ाई कितनी है। इसकी चौड़ाई है 35 इंच, ठीक है। ये पूरी जो कली की चौड़ाई आई है वो है 35 इंच। तो इसमें भी हम आसन निकाल लेंगे और इसकी चौड़ाई रखेंगे 35 इंच। तो ये देखो, मैं यहाँ से पहले तो इसका 10 इंच पे आसन के लिए निशान लगा दूंगी। ये निशान लगा दिया। अब इसकी मैं चौड़ाई चेक करूँगी, तो ये ठीक आई है, 35 इंच आई है। तो इसको यहाँ से अब कर देंगे कटिंग। अब सलवार सीमने से पहले इसको अलग अलग पूरे पे कच्चा लगा लेंगे। एक ये साइड छोड़ेंगे, इस पे कच्चा नहीं लगाएंगे। जो नीचे की साइड मोहरी की साइड होती है सलवार की, बाकी सब के ऊपर कच्चा लगा लेंगे। जहाँ से भी एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें निकलेगा, क्योंकि इसमें ये थोड़ा सा यहाँ से टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसको मैं बाद में कटिंग करके निकाल दूँगी। तो इसके ऊपर पूरे पे कच्चा लगाएंगे, और पल्ले पे भी कच्चा लगाएंगे, कलियों पे भी कच्चा लगाएंगे। उसके बाद ये सलवार सिलेगी, जैसे हम सिलते हैं ठीक वैसे ही। अब मेरे पास कपड़ा बहुत कम बचा है बेल्ट के लिए। अब ये देखो, 5 मीटर कपड़ा था। ये 5 मीटर कपड़े में से भी बड़ी मुश्किल से बेल्ट निकलती है। ये कपड़ा है मेरे पास, इसमें अब मेरे को लगाना पड़ेगा जोड़। बेल्ट मैंने बनानी है 25 इंच तैयार। तो ये मैंने डबल फोल्ड कर ली। बेल्ट की चौड़ाई मैं लेती हूँ 7.5 इंच, तो यहाँ तक तो ये ठीक है। लंबाई इसकी है, अब इसमें 6 इंच कपड़ा मेरे को और जोड़ना है। 6 इंच कपड़ा और जोड़ना है, साथ में अस्तर भी लगाना है। तो 6 इंच छोटी ये बेल्ट मेरे पास है। तो इसमें जो टुकड़े हैं ये सारे जोड़ जोड़ के मैं इसमें अटैच करूँगी, तब जाके सलवार बनेगी। ये वाले टुकड़े भी मैं इसमें जोड़ूँगी। इसकी चौड़ाई देखो कितनी है। हाँ, ये टुकड़े जोड़ने के बाद बेल्ट मेरी सही आ जाएगी। तो यहाँ से अलग कर लिया, यहाँ से भी अलग कर लूँगी। अस्तर हमारे पास ये है, इसमें ये अस्तर अटैच करेंगे। अस्तर की भी चौड़ाई कम है, इसमें भी और जोड़ना पड़ेगा। तो अस्तर की चौड़ाई है 7 से भी 2 पॉइंट कम है। तो इसको हम इस तरह से सिंगल फोल्ड करके ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और 7.5 की चौड़ाई में कटिंग करेंगे। इसके आगे हम इसमें से जोड़ लेंगे। ये हमारे पास टुकड़ा बचा है, इसमें से जोड़ लेंगे। तो इस पूरे तो अब ये देखो, पूरी कली और पल्ले हमने कच्ची सिलाई लगा के पहले तो अस्तर चिपका लिया, उसके बाद ये आपस में जोड़ ली, और ये साइड खुली है, पूरे के ऊपर हमने कच्ची सिलाई लगा दी है। तो इसी तरह से दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। दोनों पार्ट तैयार होने के बाद इसमें पहले इंटरलॉक कर लेंगे, और इंटरलॉक करने के बाद दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इनके आसन की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने सारे कली पल्ले अस्तर वाले तैयार करने हैं। साथ ही हमने इसका बेल्ट भी तैयार कर लिया है। ये देखो, जितने भी टुकड़े लगाने थे इसमें सारे टुकड़े लगा करके अस्तर लगा के हमने बेल्ट को रेडी कर लिया है।
अभी हमने इंटरलॉक कर लिया है और आसन की सिलाई लगा ली है। तो अब इसमें चुन्नट कैसे डालेंगे, देखो पीछे 2 इंच का कपड़ा इस तरह से छोड़ेंगे क्योंकि बैक साइड में प्लेट आएगी, और उसके बाद एक निशान लगा लेंगे अंदाजे से कि यहाँ तक का पूरा कपड़ा हमने प्लेटों में लेना है। और दूसरा निशान हम लगाएंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ तक हमें प्लेट डालनी है 9-10 इंच तक। 9-10 इंच तक प्लेट डल जाएंगी काफ़ी है। और इसमें प्लेट उठानी है कम से कम 3-3 इंच, 3-3.5 इंच चौड़ाई में प्लेट उठा करके 1/2 इंच चौड़ी प्लेट रखेंगे, तो इस तरह से पूरा कपड़ा कवर हो जाएगा और प्लेट भी अच्छी डल जाएंगी। तो अभी मैं आपको बताती हूँ मशीन पे किस तरह से हमें प्लेट डालनी है। सबसे पहले 2 प्लेट ये बैक साइड की डाल ली, एक इधर से और एक इधर से। उसके बाद यहाँ मैंने डाल ली एक साइड से 1/2 इंच के गैप की प्लेट बनाई है, और कम से कम इतनी दूरी से उठाएंगे, जैसे ये निशान है मशीन का, कम से कम इतनी दूरी से उठाते हुए सारी प्लेटें डाल लेंगे। और प्लेटों का ध्यान रखेंगे नीचे से बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। चाल मशीन की बड़ी रखेंगे और सारी प्लेटें इसी तरीके से 9.5-10 इंच तक आनी चाहिए। देखो यहाँ निशान लगा था, तो यहाँ तक हमारी प्लेट बनेगी। तो एक साइड की हमने सारी प्लेटें डाल ली, ये देखो सारी बराबर से डली है। और नीचे से भी ध्यान रखना है, बिल्कुल बराबर प्लेटें रखनी है। और इसको अब जब मैंने नाप के देखा तो ये 9-9.5 तक आई है, तो ये बिल्कुल ठीक है। 10 इंच तक प्लेट डलनी चाहिए, 9-10 के बीच में हो प्लेट, फिर ठीक है, सलवार अच्छी बनेगी। अब दूसरी साइड की प्लेट डालेंगे और दूसरी साइड की इस साइड से डालेंगे, सारा कपड़ा मशीन के अंदर से बाहर निकालेंगे और इस साइड से दबाते हुए सेम उतना ही कपड़ा उठाते हुए सारी प्लेटें डाल लेंगे। तो ये देखो दूसरी साइड की भी सारी प्लेट डाल दी, ये देखो इतने में दूसरी साइड की प्लेट आई है और इतने में ही इस साइड की प्लेट आई है, बराबर आई है 9-10 तक। और ये पीछे की होगी। अब इस पे लगा के देखेंगे बेल्ट। तो यहाँ से यहाँ तक एक चुन्नट ये इस साइड डलेगी बेल्ट लगाते समय, और एक चुन्नट इस साइड डलेगी, तो बेल्ट सही आ जाएगी। अब ये देखो बेल्ट में पीछे की साइड कट लगा लिया है सही से सेंटर बना के, और सलवार की पीछे की साइड से ठीक मैचिंग करते हुए, और यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे थोड़ा आगे से, जहाँ से हमने प्लेट डाल रखी है उसमें थोड़ा सा गैप छोड़ के फिर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। पीछे की साइड हमने बेल्ट में पूरे में सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर आ जाते हैं आगे की चुन्नट। तो आगे की चुन्नट जब यहाँ पर रह जाता है 6 आंगल का कपड़ा, तो एक बार हम चेक कर लेंगे आगे से बीच सेंटर मिला के, बेल्ट का बीच सेंटर और सलवार का। यहाँ पर थोड़ा सा हमारा बड़ा निकल के आता है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे एक चुन्नट। अगर आपका बेल्ट वाला पार्ट बड़ा है तो एक चुन्नट खोल देंगे, अगर आपका यहाँ पर सलवार वाला पार्ट बड़ा है तो एक चुन्नट डाल देंगे। तो हमने एक चुन्नट यहाँ पर डाल देनी है। तो ये देखो एक चुन्नट यहाँ पर डाल ली। डालने के बाद फिर से सिलाई लगा लेंगे, और सिलाई लगा के 1-2 प्लेटों पे एक बार फिर से चेक कर लेंगे कहीं छोटा बड़ा तो नहीं है, और फिर इसके ऊपर लगा लेंगे सिलाई। अब यहाँ तक सिलने के बाद बेल्ट के अंदर से सारी सलवार को दूसरी साइड निकाल देंगे ताकि बराबर से बेल्ट ठीक सिलाई लग सके। तो इसी तरह से पूरी बेल्ट पे सिलाई लगा लेंगे। अब इस साइड भी ये देखो एक चुन्नट डलेगी, सलवार वाला पार्ट थोड़ा बड़ा है तो एक चुन्नट इस साइड भी डाल देंगे।
तो इसी के साथ हम एक सिलाई और लगा लेंगे, बेल्ट के ऊपर डबल सिलाई लगाएंगे। और यहाँ डबल सिलाई लगाने के बाद फिर ऊपर वाली सिलाई लगाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फिर इसके ऊपर इंटरलॉक होना है तो सलवार कहीं नहीं जाएगी 3-3 सिलाइयों के बाद। तो ये देखो पूरी सिलाई लगाने के बाद मैं एक बार आपको सिलाई दिखा देती हूँ। बीच में धागा ख़त्म हो गया तो मैंने सोचा दूसरी सिलाई मैं बाद में ही लगाऊंगी। और प्लेट देखो कितनी सुंदर डली हैं, फुल हैवी सलवार बनी है, फुल अस्तर वाली। और यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कटिंग कर देंगे, उसके बाद इसके ऊपर इंटरलॉक लगा देंगे। तो अभी इसमें नीचे की साइड पाँचे बनाने बाकी हैं, तो पाँचे आप अपने हिसाब से चौड़ाई में कम ज़्यादा बना सकते हैं। तो ये देखो ये है सलवार का फुल फाइनल लुक, फुल हैवी सलवार बनी है। और ये इसके पहुँचे रखे हैं 2 इंची, क्योंकि कस्टमर 2 इंची पहुँचे पहनता है, तो इसलिए 2 इंच के पहुँचे बनाए हैं। और फुल हैवी ये सलवार बनी है। तो आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर लिखना। और ये इसकी बैक साइड। तो मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में। इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं एंड।